फिल्म का नाम है मजदूर, साल है 1983, बी.आर. चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस की गई, रवि चोपड़ा डायरेक्टर हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब दीनानाथ सक्सेना के रोल में हैं। मिल के अंदर में एक वर्कर का काम करते हैं। फिल्म में राज बब्बर हैं, जिनका नाम है अशोक माथुर। वो एक स्ट्रगलिंग इंजीनियर हैं और मिल के मालिक हैं विवेक ओबरॉय के पिताजी सुरेश ओबरॉय, हीरा लाल सिन्हा। अब जैसा कि अमूमन ऐसी फिल्मों में दिखाया जाता है, जो बड़ी कंपनी का मालिक होता है वो विलेन होता है, तो सुरेश ओबराय साहब भी विलेन है। फैक्ट्री में एक बहुत ही ज्यादा महंगी जो मशीन है ठप पड़ गई है। अगर सही करानी है तो विदेश से कोई व्यक्ति बुलाना पड़ेगा। उसका आना जाना, रहना, खाना पीना, सही करने का खर्चा कई हजारों के अंदर में चला जाएगा, शायद लाख में चला जाए। अब गलती से उसी दिन आना होता है फिल्म के अंदर में राज बब्बर साहब का। दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि हमारा जानकार है, इसको एक बार दिखा लीजिए, इंजीनियरिंग कर रहा है। बब्बर साहब मशीन को इधर उधर देखते हैं, फिर एक हथौड़ा लेते हैं, एक जगह मारते हैं और वल्लाह वल्लाह और वल्लाह दोनों सेम है क्या? दोनों का ओरिजिन अभी लगा मुझे ऐसा, वल्लाह मशीन गट 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 करके चल पड़ती है। ओबराय साहब पूछते हैं कि कितने रुपए हुए तो बब्बर साहब कहते हैं कि 1000 रुपए। बोले कि इस एक हथौड़ा मारने के 1000 रुपए? बोले हाँ, हथौड़ा मारने का 1 रुपया, कहाँ मारना है का 999 रुपए। इतिहास में बहुत सारी कहानियां बनी हैं, इसी ही के वर्जन, ये कहानी खुद ब खुद किसी कहानी का वर्जन है। यहाँ पर हमें दो पर्टिकुलर पात्र किसी पर्टिकुलर काम को कैसे मेजर किया जाए कि उसको कितना हर्जाना मिलेगा। एक तरफ फैक्ट्री का मालिक जब उसे जज करता है तो केवल इस बेसिस पे जज करता है कि हथौड़ा ही तो मारा है, और जब विवेक ओबराय के पिताजी सुरेश ओबराय उसको जज करते हैं तो बोलते हैं भैया मालूम है कितना साल लगा ये पता लगने के लिए कि कहाँ हथौड़ा मारना है। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव वर्जन सोचिए कि वाकई में उस पर्टिकुलर इंजीनियर को विदेश से बुलाया गया है, विदेश से इंजीनियर आया है, रहाया, खाया पिया रहा, मशीन खोल के डाल दी, 3 दिन तक मशीन खुली रही, 3 दिन तक कंपनी में किसी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो अभी ये व्यक्ति अगर 10,000 रुपये भी मांगता तो ओबराय साहब शायद दे देते। तो क्या किसी व्यक्ति को इसलिए कम पैसे मिलने चाहिए कि उसने आपका काम जल्दी कर दिया है, आपका समय बचा दिया है, खुद का भी समय बचा लिया है? क्या किसी व्यक्ति को इस बात के लिए पनिश किया जाना चाहिए? आप में दिमाग है, आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है लेकिन हमारी हरकतें नहीं ऐसी ही हैं वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ चूना कैसे लगाएं। 1-2 एपिसोड के बाद हम वापस आ चुके हैं। तो चूना लगाने के लिए आपको बस ज़्यादा टाइम लेना है। बोले कि यार ज़्यादा टाइम लेंगे हम किसी का काम करने के लिए तो गुस्सा नहीं हो जाएगा? यही है, वेरी काउंटर इंट्यूटिव। आपको अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो सामने वाला ज़्यादा पैसे दे करके जाएगा। बोले क्यों दे? आप खुद दे करके आ रहे हैं ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर काम का। एंड दिस इज कॉल्ड द लेबर इल्यूजन। हुआ क्या इतिहास में, हुआ क्या, इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से आ रहा है? इतिहास में ज़्यादातर जो किसी भी प्रकार के काम का आउटकम था वो फिजिकल पे डिपेंड करता था, क्योंकि वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फिजिकल ही चल रहा था, और जितना ज़्यादा फिजिकल होगा मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफर्ट के। अब हुआ क्या कि क्योंकि इतिहास में ज़्यादातर आउटकम फिजिकल पे डिपेंड कर रहा था और फिजिकल एफर्ट पे डिपेंड कर रहा था, तो हमारे ब्रेन ने एक शॉर्टकट निकाला एंड दैट वाज कि आउटकम एफर्ट पे डिपेंड करता है। इसलिए जब कभी हमें कोई व्यक्ति ज़्यादा एफर्ट करके लंबा समय लेकर के काम करता हुआ नजर आता है तो हमें लगता है कि यार ये वाकई में वर्थ वाइल है इस व्यक्ति को पैसे देना। असल में इसका उल्टा हमें ज़्यादा नुकसान करता हुआ नजर आ जाता है। मतलब कि वो हर जगह जहां पर आपको व्यक्ति बहुत कम टाइम लेकर के बहुत ज़्यादा पैसा अगर डिमांड करता है तो आपको लगता है कि यार ये इतना पैसा क्यों ले रहा है, ये डॉक्टर 5 मिनट की कलम चलाने के जो है वो मेरे से 1000 रुपये ले रहा है, ये सीए 10 मिनट के अंदर में मेरे से टैक्स भरने के इतने पैसे ले रहा है। वो सारा रेल्म जिसमें असल में एफर्ट जो है वो अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी वो एफर्ट दिखता नहीं है। आपको डॉक्टर के 11 साल की पढ़ाई MBBS, MD, MS, DM नहीं दिखती है, उसके 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं दिखता है। आपको दिखता है क्योंकि जो विजिबल है, आपको दिखते हैं वो 10 मिनट और वो 1000 रुपए या 2000 रुपए। 2004 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जस्टिन क्रूगर के द्वारा। ये वही जस्टिन क्रूगर हैं, डनिंग क्रूगर इफेक्ट वाले क्रूगर भाई साहब हैं। इन्होंने एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसमें लोगों को एक कविता, एक पेंटिंग, एक पर्टिकुलर चीज दिखाई गई और बताया गया कि आधे लोगों को बोला कि इसको X समय लगा है, आधे लोगों को बोला कि इसमें 10 गुना ज़्यादा समय लगा है। तो अगर कोई कह दे कि इस पेंटिंग को बनाने में इतना ज़्यादा समय लगा है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे, वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़्यादा कीमत देने लगे, उन लोगों को उसके लिए ज़्यादा
सेटिस्फेक्शन का जो कोशिएंट है उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ने लगा। जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि ये किताब 10 साल लगा करके लिखी गई है, जो कि मैंने अभी-अभी कहा जब हम द इमॉर्टल लाइफ ऑफ हेनरिएटा लैक्स पढ़ रहे थे, या फिर जब मैंने कहा कि वो गुलजार साहब की जो किताब है वो उन्होंने 10 साल लगा करके लिखी है, तो इनडायरेक्टली आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि कितना एफर्ट लगा है, कुछ जरूर अच्छी होगी, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। और उसी से तो हमें बचना है, वही एफर्ट ह्यूरिस्टिक्स से ही तो हमें बचना है। तो जिस तरीके से मजदूर मूवी में एक हथौड़ा मार करके मशीन ठीक कर दी गई थी, एक और मूवी जिसमें इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, फिल्म का नाम खट्टा मीठा 2010 में आई थी, प्रियदर्शन की मूवी थी। अक्षय कुमार के किरदार में थे सचिन टिचकुले, एक बहुत ही जुगाड़ू रोड कॉन्ट्रैक्टर थे, और किसी केस में उनको एक रोड रोलर जो है वो मिल गया था, जीत लिया था उन्होंने, और फिर बुलाया जाता है द ग्रेट द ओजी जॉनी लीवर साहब को, और उनका डायलॉग क्या है, आप पिटिक करके देता हूँ। दिन गुजरता है, रात गुजरती है, इंजन खोल दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है, और सुबह होती है तो बोलता है कि कब ठीक करके देगा ये, जॉनी बोलता है इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। बोले कि ठीक है, फिर बोले कि हमारा इतना रुपया दे दो, हमको जाने दो। बोले तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि सचिन टिचकुले एक ऐसा मालिक था, एक ऐसा काम करवाने वाला था जो उसको रिजल्ट चाहिए था, वो रिजल्ट के पैसे देना चाह रहा था, और जॉनी लीवर प्रोसेस का पैसा मांग रहे हैं कि इतना टाइम लगा, इतना एफर्ट लगाया, मुझे इसका पैसा चाहिए। और ये आइडिया घूम फिर के आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी घरों के काम होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमने ही धीरे धीरे दुनिया को ट्रेन कर दिया है कि आप जब अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास छोड़ करके आएंगे तो आपसे ज़्यादा समय मांगेगा, बोलेगा कि तब ले जाना, 4 दिन बाद ले जाना। आप अपना सूट सिलवाने के लिए दर्जी के पास दे के आएंगी तो बोलेगा कि नहीं इस हफ्ते, फिर नहीं उस हफ्ते। आपका शरीर 2026 में है, लेकिन आपका ब्रेन काम करेगा एक रूढ़िवादी दिमाग की तरह, जिसको लगता है कि जितना ज़्यादा समय, जितना ज़्यादा एफर्ट किसी काम को करने के लिए लगता है, उसकी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो पागल बनाने के लिए तो हमने बहुत काम किए हैं दुनिया को। जब दुनिया हाथ से बनाती थी तब हमने ये बोल करके कि मशीन ने बनाया, देखिए कितना फाइन काम करती है मशीन, तब हमने इसको बोल करके ज़्यादा पैसे लोगों से लूटे। आज की तारीख में जब बड़े सस्ते सस्ते कपड़े आ जाते हैं तो हमने ये हैंडमेड है, हैंडमेड के समय लगा है, एफर्ट लगा है इसके अंदर में, तो उसके नाम पर आपसे जो है वो ज़्यादा पैसे ले सकते हैं, या आप ज़्यादा पैसा ले सकते हैं अगर आपने ये बोल दिया कहीं से भी कि ये इसमें एफर्ट लगा है, ये हैंडमेड है। शिलाजीत हिमालय के पर्वतों पर चढ़ करके वहाँ से फला कूद के दोबारा से जन्म ले करके फिर से पकड़ करके ये शिलाजीत लाई गई है, अब इसके 1 लाख रुपए दे दीजिए। और आई एम नॉट किडिंग, 1,45,000 या 1,50,000 का च्यवनप्राश बिक रहा है मार्केट में। ओके, तो यही ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है इस बात का कि एफर्ट का जो आइडिया है उससे आगे चल करके 2 चीजें निकल रही हैं। एक निकल रहा है द आइडिया ऑफ हार्ड वर्क। ये पूरा का पूरा जो सेल्फ हेल्प की बुक्स की और वीडियोस की जो दुनिया है उसके अंदर में द आइडिया ऑफ हार्ड वर्क आपको जो बेचा गया कि हार्ड वर्क करो बेटा, हार्ड वर्क करो, देसी पेरेंट्स से लेकर के विदेशी कंपनियों तक सब आपको हार्ड वर्क करने की जो हिदायत दे रही हैं, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि हार्ड वर्क, उन्होंने उनके दिमाग में हार्ड वर्क और एफर्ट और आउटकम को जो है वो लिंक कर दिया है गलती से। जबकि विज्ञान में कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन जो कम शब्दों में, कम लाइन में, कम फॉर्मूले में आपके बड़े से बड़ी चीज को एक्सप्लेन कर देती है, वो बेहतर एक्सप्लेनेशन है। और लाइफ में भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना। बेहतर डिजाइन क्या होता है? बेहतर डिजाइन वो है जो कम समय के अंदर में मैक्सिमम आउटपुट लेकर के आए। तो इस पर्टिकुलर आइडिया ने कि एफर्ट वाले आइडिया ने जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसने पूरा का पूरा हार्ड वर्क कल्चर को भी ओरिजिनेट किया हुआ है। दूसरा, ये एफर्ट का आइडिया आपके फैलेसीज को जन्म देता है बहुत सारी, लेकिन चूंकि मैं सिंपल रखना चाह रहा हूं चीजों को, उस वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि 2 ही फैलेसीज गिना रहा हूं ताकि याद रहे, क्योंकि हमारा सफर तो लंबा है, हम तो धीरे धीरे आगे चलते चले जाएंगे। जस्ट अ रिमाइंडर कि पिछले वाले में करा मतलब कि मैंने QR कोड जो था उसके अंदर में 300 कर देना था, लेकिन वो 250 पे ही रह गया था। मैं हर बार मटेरियल बढ़ाता जा रहा हूँ और उसके हिसाब से प्राइस भी बढ़ाता जा रहा हूँ,
लेकिन वो जेन्युइन है। मैं 1000 तक जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। 6 से 8 महीने जब तक धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, मैं लेक्चर्स जैसे जैसे इंक्लूड करूँगा, मैं यहाँ के बताऊँगा कि मैंने वहाँ किसका एक लेक्चर जोड़ा है एप्लीकेशन में या वीडियो के अंदर में, और हर बार मैं 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बढ़ाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल प्राइस चल रहा है 300 रुपये विद कोड जो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, नया चैनल है इसलिए। क्या है, बैक टू द टॉपिक। ये जो एफर्ट का आइडिया है, इससे 2 चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, एंड दैट इज़ द संकन कॉस्ट फैलेसी। क्योंकि आपने एफर्ट लगा दिया ना, आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके तैयारी कर लिया ना, जा करके आपने तैयारी कर ली, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरा एफर्ट चला गया है इसके अंदर में, आपको उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लगने लगती है। आप छोड़ नहीं पाते हैं उसको, लात नहीं मार पाते हैं। आप किसी जगह नौकरी कर लेते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो आप उसे छोड़ नहीं पाते। कोई व्यक्ति चैनल बना लेता है, उस चैनल के सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो वो उस चैनल को नहीं छोड़ पाता है। हमारा संकन कॉस्ट फैलेसी का जो आइडिया है कि मेरा जो थोड़ा सा पैसा इसमें चला गया है, मैं उसको लेकर के आऊँगा, क्योंकि मेरा एफर्ट इसमें चला गया है। कि ये जो थोड़े से मैंने एफर्ट लगा करके, इतना एनालिसिस करके ये जो स्टॉक चुना था जिसमें मेरे पैसे थोड़े से नीचे चले गए हैं, मैं इसको वापस से यहीं से उठा करके लेकर के आऊँगा। दूसरा, एफर्ट से जो दूसरा इफेक्ट हम याद रखेंगे, एंड दैट इज़ द आइकिया इफेक्ट, को भी एफर्ट का आइडिया ही जन्म देता है। कि किसी भी व्यक्ति को जैसे ही आप उससे काम करवा लेंगे, उसको अपना, हर व्यक्ति इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, नार्सिसिस्ट है, कि वो जैसे ही खुद कुछ करता है उसके तो वैल्यू हो जाती है 100 गुना। तो जैसे ही उसका एफर्ट डलता है किसी टेबल को बनाने में, तुरंत वो आइकिया इफेक्ट कहलाता है। कि आइकिया, जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये सारे इफेक्ट हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे भी डिस्कस करने ही हैं, तो आइकिया जो कंपनी है, जो कि भारत में भी अवेलेबल है, वो आपको सामान देती है। जैसे कि ये जो पीछे जो दोनों शेल्फ हैं, मैंने और विकास ने मिल करके ये मंगा लिए थे, और मंगा करके हमने पूरे बनाए थे। तो जो जब लोग बना लेते हैं इसको, तो जैसे मेरे को ये एग्जाम्पल याद रहा कि मैंने बनाया है, तो वैसे ही वो जो भी घरों के अंदर में झूले, अलमारियाँ आती हैं, वो घर पे आते हैं, आप उसका पूरा वो ब्लूप्रिंट देते हैं, आप घर में बनाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने बनाया, और जो चीज़ आपने बनाई है उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। भाई, दिल्ली में 5 या 6 हज़ार रुपये किलो का एक केक आ रहा है, जिसके अंदर में वो अलग से देते हैं रंग, आप अपने केक के ऊपर कलर कर सकते हैं। ऐसी रील देखी मैंने अभी, विच वॉज अ नाइस एग्जाम्पल टू रिमेंबर कि भाई साहब, तुम अगर सामने वाले से मेहनत करा लो और उसी से उस बात का पैसा और ले लो। जब भी आप एफर्ट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से ज़्यादा लगवा लेते हैं, तो उसको वो चीज़ें याद भी रहती हैं। आप ऊपर गए, आप ठीक है, ऊपर जाने पर आपका क्या हुआ कि ऊपर जाने के जब भी माता के दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब अब एग्जाम्पल मैं देता रहूँगा टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ एफर्ट वाले को। और आपको एफर्ट लगा करके जाते हैं तो आपको याद रहता है कि अच्छा मेहनत करके गए थे। यहाँ तक कि इसका उल्टा भी ट्रू है, जब आपको लोग मेहनत करते हुए नहीं नज़र आते हैं, तो आप उनकी सच वाली मेहनत को सच में कम आंकते हैं। जो टिपिकल एग्जांपल है, जो मैंने नहीं लिया, एक लाइन में बोल देता हूँ कि आप दरवाज़ा, आप घर से बाहर लॉक हो गए हैं, और अब आप होटल में जाएंगे तो 2-4 हज़ार रुपये आपके होटल के लग जाएंगे। और जब आप कॉल करते हैं उसको, ताला बनाने वाले को, चाबी बनाने वाले को, तो वो बोलता है कि मैं तो जी 1000 रुपये लूँगा। तो बोलता है कि 1000 रुपये लोगे, चलो आ जाओ, बाट लगी पड़ी। वो आता है, 5 सेकंड के अंदर में ताला खोलता है, आप अंदर आ जाते हैं। वो बोलता है लाओ 1000 रुपये। तो 1000 रुपये, बोले कि हाँ भाई साहब 1000 रुपये। तो मैंने कहा कि इसका उल्टा भी ट्रू है। कंपनी जहां पर आपको नजर नहीं आता है कि एफर्ट लगे जा रहा है, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर में जब फ्लाइट की बुकिंग होती थी, तो लोगों को बस वो ऐसे, जो इंटरनेट का पेज है वो फ्रीज हो जाया किया करता था, और फिर वो 3 मिनट के बाद तुमको जवाब देता था। तो लोगों को लगता था पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, साइट चली गई है। दूसरी बार उन लोगों ने एक चेंज लेकर के आए। उन्होंने दिखाया कि अभी हम ना फलां फ्लाइट में आपके पैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम फलां जगह पे फ्लाइट देख रहे हैं आपके लिए, हम यहाँ देख रहे हैं। वो चल रहा है उसके ऊपर, और उसको लग रहा है वाह कोई काम कर रहा है मेरे लिए। और सेम थी, दोनों में सेम टाइम लगा इन दोनों वेबसाइट्स में, लेकिन लोगों को मज़ा लगा, पैसे ज़्यादा देने को तैयार हुए इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए। एग्जाम्पल मैं बोलते चले जाऊंगा, ख़त्म नहीं होने वाले हैं। यहाँ तक कि आप एक ज़माने में जब आप कॉपी पेस्ट करते थे या डाउनलोड करते थे, तब ये जो बार होता है वो आता नहीं था, तो लोगों को लगता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर जो है किसी व्यक्ति ने सोचा कि दिखना चाहिए इनको, एफर्ट दिखना चाहिए। जब तक इनको एफर्ट दिखेगा नहीं, ये मतलब कि इनको तकलीफ होती रहेगी, इनको लगता है कि एफर्ट दिखे तो काम हो रहा है, तो वो आपको दिखता है हल्का हल्का सा
बार बढ़ता हुआ ऐसे 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 दिखता रहेगा। आपको जब आपने ऑर्डर कर दिया है तो मैप के ऊपर एक बंदा बाइक पे आपको ज़ेप्टो, अमेज़न, ब्लिंकिट पर ऐसे बंदा आते हुए नज़र आएगा, यहाँ तक पहुँच गया जी, यहाँ तक पहुँच गया जी, यहाँ तक पहुँच गया। वो एफर्ट जब आपको नज़र आता रहेगा तो आप शांत रहेंगे, मैं तो रहता हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है लोगों को सॉल्यूशन देने में, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई, फिलॉसफी पता चल गई, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। लेकिन तुमको चाहिए तो मैं बक देता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर में विजिलेंट रहना है इन आइडियाज़ के लिए कि कहाँ पर वाकई में व्यक्ति ने एफर्ट जो लगाया हुआ है वो पहले लगाया हुआ है। पाब्लो पिकासो ने, एग्जाम्पल आते चले जाएंगे बस। पाब्लो पिकासो ने, एक औरत ने बोला कि मेरी वो पेंटिंग बना दूँ, तो उसने बना करके दी और उसने दी। तो उसने बोला कि मैं कितने रुपए दे दूँ? उसने 2 सेकंड में बना दी, ये लो तुम्हारी फोटो। बोला कि वाह, आपने तो मेरा एसेंस जो है वो कैप्चर कर लिया। तो बोला कि $50,000 जितने भी बोले होंगे, उसने बोला ये 5 मिनट के आप दे रहे हैं? बोला 5 मिनट के नहीं है जितना समय लग रहा है। तो एफर्ट जो है वो होता है विजिबल। तो ज़्यादातर लोगों का फिजिकल एफर्ट विजिबल हो जाता है, मजदूर लोगों का। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या बाकी जगह पे जहाँ पर दिमाग वगैरह लगना है, वहाँ पर आपका एफर्ट उस व्यक्ति ने पहले दिया हुआ है, ताकि आज आपका काम चुटकी बजाते ही हो जाए। ये आपको ध्यान देना है। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं दोनों ही तरह से, लोगों को पागल बनाने के लिए भी और खुद विजिलेंट रहने के लिए भी। तो चलिए आज की बकैती यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आई होप यू आर लर्निंग एवरी डे। जैसे ही वीडियो दिखाई देता है आप क्लिक कर देते हैं। थैंक यू।